Well, talking about School Plus program, it is basically for the underperforming children जो कि परीक्षा में पास नहीं हो पाते, कारण जो भी हो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो या उनके सोशियो इकोनॉमिक रीज़न हो। अब ये अंडर परफॉर्मिंग चिल्ड्रन जो रहते हैं, ये पासिंग मार्क्स जब नहीं ले पाते हैं तो ज़्यादातर देखा गया लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, और जब उनका एक एडल्टहुड टच होता है तो वो काम ढूंढने लग जाते हैं। काम में भी वो काम करते हैं जो कि उनके इनहेरेंट स्किल बेस्ड नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, फैमिली को वो सपोर्ट कर ले सकने तक की इनकम उनकी जनरेट हो जाए उस हिसाब से। और कई बार देखा गया है कि ये बच्चे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। दो कारण ही हो पाते हैं उसमें, या एंटी सोशल एलिमेंट जो क्रिएट होती है सोसाइटी में, आइदर आपका एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन या हेल्थ। तो इस मुद्दे को देखते हुए ये एक ज़रूरी समझा गया कि इन बच्चों को कम से कम 10th बोर्ड एग्ज़ाम तक पास कराना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया। अभी तक जो आए हैं बच्चे प्राइमरी या मिडिल लेवल से बच्चे ज्वाइन हुए हमारे पास। तो हमारा यहाँ पे सिस्टम होता है, बच्चे आते हैं, उनको हम रेमिडिएशन देते हैं और फिर वो परफॉर्म करने लग जाते हैं, और फिर जब वो 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं उनका एक असेसमेंट होता है। there is a format of assessment which the career counselor and guidance expert knows, and that is her area. She does the group counseling also and guidance session also उनके साथ, कि ये क्यों ज़रूरी है। जब आप 10th में आ जाते हो तो आपके लिए ये एक लेवल पे आके आपको क्यों पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ आती है पढ़ाई के अलावा, या पढ़ाई में भी किस एरिया में आप सबसे अच्छे हो। तो जो हमारे स्कूल प्लस के बच्चे थे, जब ये क्लास 10th में आए, जैसे कि बाकी सभी बच्चों के साथ रहता है कि क्लास 10th इज़ द राइट टाइम जब हम ये सोचना शुरू करें कि अब हमें किस करियर में जाना है, क्योंकि 11th से फिर हमें उस स्ट्रीम को लेके आगे बढ़ना रहता है या वो प्लानिंग स्टार्ट कर देनी पड़ती है। तो जब हमारे स्कूल प्लस के बच्चे भी क्लास 10th में आए तो फिर हम लोगों ने उनका एक स्किल टेस्ट किया, स्किल असेसमेंट किया, जिसमें ये फाइंड आउट किया कि उनके पोटेंशियल्स किस एरिया में हैं। और इस असेसमेंट को फिर मैंने बहुत डीपली स्टडी करा। उससे पहले बच्चों से बातचीत करी, एक इंटरव्यू रखा 1-on-1, और उनकी लाइफ को लेके क्या एस्पिरेशंस हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं, क्या प्लान्स हैं, और कितना गैप है रियलिटी में और उनके जो सपने हैं उसमें, ये जानने की कोशिश करी। और ये इसके लिए सबसे ज़्यादा हमारी जो मदद करते हैं वो हमारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स होते हैं। तो इन असेसमेंट के बेसिस पे मुझे उन लोगों की रियल एक पिक्चर दिखाई दी। फिर हमने बच्चों को सजेस्ट किया कि देखो तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल जैसे अंकित के साथ, अंकित को हमने सजेस्ट किया कि अंकित यू आर वेरी आर्टिस्टिक एंड यू हैव गुड सेंस ऑफ फोटोग्राफी एंड ऑल, तो अगर तुम फिल्म टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कहाँ से करा जाए, क्योंकि बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं या दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, तो हम उनको पॉलीटेक्निक लेकर गए और पॉलीटेक्निक में हमने उनको ये पूरा स्किल एरिया से उनको इंट्रोड्यूस कराया। आफ्टर द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल जी। सरदार ये कॉलेज उनके आइडल्स, यूनिटी, हार्डवर्क और प्रोग्रेस को अपनाते हुए स्टूडेंट्स के सपनों को विंग्स देने के लिए बनाया गया।
हाँ, एक चीज़ मैं अपनी तरफ से तुम लोग से बोलना चाहूँगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चे तो देखा तुम लोगों ने, हम टीचर्स तुम लोग का वेट कर रहे हैं कि तुम लोग हमें क्या सिखा के जाने वाले हो। तुम लोग हमें क्या सिखा के जाने वाले हो, वी आर वेटिंग फॉर दैट। एग्रीकल्चर आर्ट्स के लिए अलग अलग सेगमेंट है ताकि बाद में अपन उसमें तो एक यूट्यूब प्रोग्राम। तो आज जमाना जो है सिनेमा का नहीं बचा है, जमाना बहुत बढ़ गया है। हमारे कुछ बच्चे सिर्फ कंटेंट डेवलपमेंट काम करते हैं और एक एक प्रोग्राम से 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। मेरे हिसाब से जब मैंने बच्चों के साथ बातचीत की विजिट के बाद, तो वो सबसे अच्छी चीज़ उनको जो टच की कि जो सीनियर भैया थे, जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने बहुत आदर और सम्मान के साथ उनको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। ये नहीं समझा कि अरे अभी आप क्या समझोगे, अभी ये तो आप आओ पहले कॉलेज आने लायक हो जाओ। वो चीज़ को उनको बहुत टच की कि इतना रिस्पेक्टफुली उन्होंने कहा कि इतने इनवाइटिंग जेस्चर से कहा कि आप लोग आइए, आपके लिए ये कॉलेज है और वो कॉलेज आपका इंतज़ार कर रहा है। ये बात उनको बहुत टच की और वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मेरा ये था कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, जो वीक है, मेरा शायद मैं उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करूँगी, क्योंकि उस कहीं कहीं उसको फैसिलिटीज़ से वो डिप्राइव्ड है। कितने मेरे बच्चे आज दे आर वर्किंग अब्रॉड। आई रिमेंबर वी यूज टू गेट बुक्स फ्रॉम द पब्लिशर्स फॉर एज अ टीचर्स रेफरेंस बुक। आई यूज टू गिव देम एट माई ओन रिस्क, दैट्स अ स्कूल प्रॉपर्टी फॉर द टीचर्स, कि नहीं बच्चे गायब ना हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है एक रेफरेंस बुक खरीदना भी कितना मुश्किल होता है स्कूल लेवल पे। तो इट वॉज ऑलरेडी देयर इन मी to support the weak, and that is the as you are saying philosophy or dream. No, that was always my intention. Once I finish, I take a break from formal teaching, I'll do something for the children who's helpless or who thinks he's nobody in the class in academic platform. And that was what my reason to start School Plus. So many of them will, but starting school, supporting academics is not the solution. This child also needs the finishing school. That's why I said to start the remediation, guiding them to follow the right career path and getting the opportunities, and at least apprising them the opportunities they have if they follow this path. That is what, and I continue to be in the same line in future also.